प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम दोस्तों आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त बयान लेकर आए हैं। दोस्तों आज का उन्वान है अबू जहल का बच्चों ने दोस्तों क्या अंजाम किया। दोस्तों इस पर बयान फरमा रहे हैं कारी हनी मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह। दोस्तों आपसे गुजारिश है बयान को मुकम्मल सुनिएगा। चलो चलते हैं इस बयान की ओर। जो नबी पत्थर खा के फूल बरसाए, जो काली कमली वाला गालियां खाकर दुआएं दे, जो औरत रोजाना सर पे कूड़ा कबाड़ लेकर मुंडेरे पे बैठ के इंतजार करे और नबी के सर पे फेंके और एक दिन न पड़े जो नबी घर जाके पूछे आज कूड़ा क्यों नहीं फेंका, तेरा क्या हाल है। उस नबी अकीदा ऐसी चीज है, यकीन ऐसी चीज है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों एक बार फिर कारी हनी मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का बयान लेकर हाजिर हुआ है। अगर आज का बयान पसंद आए तो हमारे चैनल वसीम अंसारी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए बयान को शुरू करते हैं। जो नबी पत्थर खा के फूल बरसाए, जो काली कमली वाला गालियां खाकर दुआएं दे, जो औरत रोजाना सर पे कूड़ा कबाड़ लेकर मुंडेरे पे बैठ के इंतजार करे और नबी के सर पे फेंके और एक दिन न पड़े जो नबी घर जाके पूछे आज कूड़ा क्यों नहीं फेंका, तेरा क्या हाल है। उस नबी का दुश्मन बनने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अकीदा ऐसी चीज है, यकीन ऐसी चीज है। और 1,24,000 अंबिया कराम ने, मैं कसम खाता हूं उस परवरदिगार की जिसके कब्जे में तुम्हारी सबकी जान है, कि अंबिया कराम ने गर्दनें कटा दी इसी बात पर कि खुदा एक है, खुदा एक है, खुदा एक है। वो वहदहू ला शरीक है, कोई उसका साथी नहीं, कोई उसका हमसर नहीं, कोई भी बिगड़ी बनाने वाला नहीं, कोई भी बीमारी को दूर करने वाला नहीं। मक्के वालों ने प्रोग्राम बनाया, नबूवत की तहरीक को खत्म करो, इस्लाम के मिशन को मिटा के रखो। चुनाचे बड़े बड़े सरबराहान अरब, बहुत बड़े बड़े समझदार कुरैश बहुत बड़ी जमात के साथ लेकर आए, हजारों के सवार थे। उधर इस्लाम का हाल और मुसलमानों का हाल ये है कि साल नहीं गुजरा अभी लुट कर पिट कर मार खाकर मदीने में आए। अल्लाह सबको ज़ियारत नसीब फरमाए। रमजान मुबारक का महीना 17वां रोजा, 17वां रमजान था, आज का दिन था। कई लोग तो रोजा नहीं रखते ना, मर जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। हमने अगर रोजा रखा तो हमारा सत्यानाश हो जाएगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर हमने रोजा रख लिया तो ठीक है, उनका ज़हन भी सही है, हम भी तस्लीम करते हैं। खुद अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं, किसी का क्या बिगाड़ रहे हैं। बहरहाल मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने मदीने पाक में ऐलान कर दिया, लोगों मक्के वालों ने चढ़ाई कर दी, कुफार चढ़कर आ गए मुसलमानों पे हमला करने के लिए। क्या प्रोग्राम है, गरीब मुसलमान, नादार मुसलमान, बेनवा मुसलमान, बेकस बेचारे गरीब मुहाजिर मुसलमान, लुट कर आने वाले मुसलमान, अंसार मदीने वाले आने वाले लोगों की खिदमत कर करके और ज्यादा करीब हो गए। वो मुसलमान नबी की आवाज सुनकर जमा हो गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ओ लोगों अब बताओ क्या करना चाहिए। मक्के वालों ने चढ़ाई कर दी। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने ऐलान कर दिया, मर्द आओ मुकाबले के लिए चलना है, अपने आप को पेश करो।
लोग तो फूंक मार कर जन्नत में जाना चाहते हैं, खर्च कुछ ना हो, तकलीफ कुछ ना हो, जन्नत यूं ही मिल जाए। बड़ी अजीब बात कही मजसूम ने इसी को कहता, वारे गफलती तेरी हस्ती नहीं, वारे गफलत ये तेरी हस्ती नहीं, देख जन्नत इस कदर सस्ती नहीं, रागोदर दुनिया है बस्ती नहीं, होश कर कुछ जाए मस्ती नहीं। अकल करके चलो, यहां तो बड़े बड़े आए, जब जाने लगे तो नंगे गए। तख्तो ताज के मालिक थे, दुनिया से गए तो कफन न मिला। बड़े बड़े मुल्कों के सरबराहाने ममलुकत दुनिया से गए, बाद 4 तकबीर नमाज जनाजा न मिली, कब्र का गड़ा न मिला। ये तुम हो जो कभी खौफ खाते ही नहीं, डरते ही नहीं। ताजिर नहीं डरते कि हम मिलावट क्यों करें, सरकारी मुलाजिम तो आद्य खुदाई के मालिक हैं, वो तो डरे ही क्यों, वो तो आद्य खुदाई के मालिक हैं। उनको तो पैगाम मिला हुआ है कि तुम जिस कदर चाहो गड़बड़ करो, जो चाहो करो, जन्नत तुम्हारी है, तुम्हारे बाप दादा की है। मैं कसम खाता हूं कि तुम्हारा ये घमंड गलत है, तुम्हारी नमाजें गलत है, तुम्हारे हज गलत है, हमारा तमाम तर अपना मामला गलत है, इसलिए कि जब अकीदा सही ना हो बात कुछ भी नहीं बनती। मैंने तुम्हें बताया था एक दिन के हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना गुलाम नबी का गुलाम है, नबी का आखिर ज़मा पैगंबर का नौकर। तुम कहां चढ़े हुए फिरते हो, क्या जन्नत हमारी है? पता चलेगा जब छलने लगेगी कि क्या कमा के लेके जा रहे हो दुनिया से। कि तुम्हारा ख्याल गलत है कि एक दिन देख चावलों की पक्केगी तो तुम जन्नत में जाके धड़ाम से गिर जाओगे। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है, सामान भी हुजूर का, डाची भी हुजूर की। सामान डाची के ऊपर, ऊँटनी के ऊपर लाद रहा है, दुश्मन का तीर आया, सीने में लगा, खत्म हो गया। करीब खड़े होने वाले मुसलमानों ने शोर मचा दिया, जन्नती जन्नती जन्नती, शहीद हो गया, शहीद हो गया। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, करीब खड़े होकर के फरमाने लगे, हुआ बिल्लाह, करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की आंखें देख रही हैं, मैं देख रहा हूं जन्नत में नहीं दोज़ख में है। लरज़ गए सहाबा, कांप गए सहाबा, जमीन निकल गई सहाबा के पैरों के नीचे से कि ये बात क्या है। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, तुम्हें पता नहीं माले गनीमत में से बगैर तकसीम किए हुए इस गुलाम ने कंबली, एक कंबल उठा लिया होगा, चादर उठा ली होगी। आज मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहा हूं, सारे बदन पे वो कंबली, वो चादर आग की बनकर लिपटी हुई है। एक सहाबी उठा और वो ये जो जूते के चप्पल में तस्मा सा लगा होता है ये लाया, कहने लगा जी मैंने भी एक दिन ढेर में से उठाकर यूं ही जूती में डाल लिए थे अपने, आप ले ले ये वापस। फरमाया मैं नहीं लेता, ये जहन्नुम के अंगारे हैं। तवज्जो करो मामलात की तरफ, किसी का माल ना खाओ, किसी को नाजायज नुकसान ना पहुंचाओ। सहाबा इकराम को ऐलान कर दिया गया, आओ मैदान में चलने के लिए तैयार हो
मरीज हैं, कुछ बूढ़े हैं, कुछ बिल्कुल हिलने के काबिल नहीं। सैयदा खनसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक माई है, खुश नसीब माई, मुकद्दरों वाली माई। कोठियों वाली माई तो बेशुमार हो सकती हैं, बंगलों वाली माई भी काफी हो सकती हैं, खूबसूरत और हसीन माई भी काफी हो सकती हैं, पैसों की मालिक भी बड़ी माई मिल सकती हैं, अफसरों की बेगमात भी हो सकती हैं, अफसरों की बेटियां और बहन और बीवियां भी हो सकती हैं, लेकिन खनसा की जूतियों की खाक को पहुंचना ये तुम्हारे बस का रोग कहां है? तुमने नमाज में चक्कर करना है, रोजों में फरेब करना है, ज़कात तो देनी नहीं, कुरान की तिलावत नहीं करनी, अल्लाह अल्लाह करनी तुम्हें माफ है। 90% औरतें तरावीह नहीं पढ़ती कि ये तो मर्दों पे फर्ज है। ईद के जोड़े तुम पे फर्ज है, तरावीह मर्दों पे फर्ज है। जूतों के लिए अभी से तूफान मचा रखा है सारे पाकिस्तान में, तरावीह तेरा बाप पड़ेगा। शर्म नहीं आती, मरने से डर नहीं लगता इन औरतों को। किसने तुम्हें बतलाया कि तरावीह तुम्हें माफ है? किसने तुम्हें बताया कि कुरान तुम न पढ़ो? किसने तुम्हें बतलाया कि तुम नमाजों को रगड़ा लगा दो? मैं कसम खाता हूं, एक एक अमल का जर्रा नोट किया जा रहा है, लिखा जा रहा है, हर किस रगड़ा भट्टा नहीं होगा वहां पे। फरमाया वबुदियल किताब फतरल मुजरिमीन, छोटे बड़े मर्द औरत तमाम के तमाम लाइन में लगे होंगे, अपना अपना नामे अमाल, अपनी अपनी मुसल, अपनी किताब हाथ में लिए खड़े होंगे। जनाब सैयदा खनसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पैगंबर की साहबिया, कलमा पढ़ने वाली, मगरिब की नमाज पढ़ी, सुबह बदर में जाना है, नमाज के बाद अम्मी हिचकियां ले लेकर के रोने लग गई। छोटे छोटे बच्चे हैं, खनसा बेवा है, खामिद है कोई नहीं। बच्चे कहने लगे अम्मी जान क्या बात है, आज आप क्यों खिलाफ आदत रोई है, नमाज पढ़ के क्यों रोने लग गई? फरमाने लगी बेटा तुम्हारी बस की बात नहीं, तुम अपना आराम से बैठ के खाना खाओ। बच्चे कहने लगे अम्मी हम हलाल के पैदा हुए हैं, हमने बड़ी नेक माई का माँ का दूध पिया है, अम्मा रोती रहे हम रोटी खाते रहे, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, हमारे हलक से लुकमा हरगिज़ नहीं जाएगा जब तक पता न चल जाए अम्मी को क्या तकलीफ है। मुस्तकिल केसेट भी है मार्केट में, यहां का तो मुझे पता नहीं, सैयदा खनसा के नाम से। बच्चों ने इसरार किया, खनसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगी तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम खाना खाओ। उन्होंने कहा नहीं बताना पड़ेगा अम्मी जान बात क्या है। कहने लगी कल से ऐलान हो रहा है मैदान का, जंग का, जिहाद का, अल्लाह की राह में लड़ाई का। अब्बा तुम्हारा है नहीं, मैं औरत जात हूं, तुम छोटे यतीम बच्चे हो, मैदान में लोग जाएंगे, किसी का भाई जाएगा, किसी का खामिद जाएगा, किसी का बेटा जाएगा, कोई माल देकर आएगी, मेरा घर महरूम रहेगा, मेरा हिस्सा कोई नहीं। मैं औरत जात हूं, तुम यतीम बच्चे हो, बाप तुम्हारा है नहीं, जाए कौन, क्या हिस्सा डालूं? सैयदा खनसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बेटा माद और माउस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, दो बच्चे हैं, दोनों खड़े हो गए, कहने लगे अम्मी जान हम वादा करते हैं हम जिहाद में जाएंगे, हम मैदान में जाएंगे, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का झंडा लेकर हम मैदान में खड़े होंगे, कट जाएंगे, मर जाएंगे, हमारे बचपने को ना देखो, हमारे हौसले को देखो। सैयदा खनसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बड़ी खुश हुई, अपने बच्चों के लिए दुआएं की।
सुबह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में लेके पहुंच गई और कहने लगी, काली कमली वाले, ये मुझ बेवा की पूंजी है, ये मुझ बेवा का मेरा सरमाया है, ये मेरी जिंदगी का मताए अजीज है, मेरा यह सरमाया हयात है, ये मेरी जिंदगी की पूंजी है, मेरी बेवा की पूंजी है। काली कमली वाले, अल्लाह के दीन पर, अल्लाह की तौहीद पर, अल्लाह के एक होने पर मैं अपनी पूंजी कुर्बान करने आई हूं, आप इनको कबूल फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माई ये तो अभी छोटे हैं, ये तो बच्चे हैं अभी। सैयदा खंसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सरकार के सामने बैठ के रोने लग गई। काली कमली वाले, बेवा की यतीम पूंजी को वापस न करो, मेरे बड़े अरमान है, मेरे बड़े प्रोग्राम है, मैं चाहती हूँ अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी आखिरत में कोई सिला अता फरमाए। किसी ने कह दिया कि ये जो दूसरा बच्चा है ना, एक ये तो कुछ बड़ा मालूम होता है, तो वो दूसरा भी एड़ियां उठाकर ऊपर को हाथ करने लगा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इससे बड़ा हूं। वो और ऊपर को हुआ कि या रसूलुल्लाह मैं इससे बड़ा हूं। कुर्बान होने के लिए खंसा के बेटे किस तरह तैयार है, और जायदाद के लिए नहीं, मकान के लिए नहीं, दुकान के लिए नहीं, अपने नाक के लिए नहीं, कौम के लिए नहीं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म नबूवत के लिए, अल्लाह के कुरान के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह की तौहीद के लिए, बेवा के यतीम बच्चे कुर्बान होने के लिए आज के दिन तैयार खड़े। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा खंसा का हाल देखकर दोनों बच्चों को कबूल फरमा लिया, मंजूरी दे दी दोनों की कि ये जाएंगे जिहाद में। और हजरत अब्दुल रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े जलीलुल कदर सहाबी हैं, अशरा मुबशरा में से हैं। उनको फरमाया, दाएं बाएं रखना इन बच्चों को, इनका ख्याल करना है। अल्लाह अल्लाह, खंसा तेरे बच्चों के मुकद्दर पे कुर्बान हो जाऊं जिनका सरकार ख्याल फरमा रहे हैं। मैदान लगा, उधर हजारों सवार हैं, हजारों सवारियां हैं, बड़ा माल है, बड़ा लश्कर है, बड़ा इंतजाम है, बड़ा असला है, बड़ा राशन है, बड़ा कुछ कुफार करके बना करके लाए। इधर खुदा का तवाला कद नसरकुमुल्लाह, इधर 313 कुल, उधर हजारों की तादाद, सामान बड़ा, लश्कर बड़ा, इंतजाम बड़ा, राशन बड़ा, हथियार बड़े। इधर 313 और सामान का हाल ही बना हुआ है। हकीकत थे उनके पास 2 घोड़े, थे उनके पास 2 घोड़े, 6 गिरे 8 शमशीरें, और पलटने आए थे ये लोग दुनिया भर की तकदीरें। सामान सिर्फ इतना है, 2 घोड़े हैं, 6 गिरे, 8 टूटी फूटी तलवारें। अंदाजा लगाओ, आज हम सारे दुनियादार बन गए। आज हम दुनियादार बन के मरना चाहते हैं, आज हम कुफर के करीब होके मरना चाहते हैं, आज हम कुरान से दूर होके मरना चाहते हैं, आज हम अल्लाह की तौहीद से दूर होके मरना चाहते हैं, पैगंबर की खत्म नबूवत से दूर होके मरना चाहते हैं। आज हमारी तमन्ना नहीं, तुम में से कितने लोग हैं जो रो रो के दुआ करते हैं, या अल्लाह जब मेरा दम निकले तो कलमा नसीब हो। बहुत कम लोग हैं ऐसे। रात दिन औलाद का फिक्र है,
बनती है। 2 घोड़े, 6 जीरे होती थी, कड़ियों की, जंजीरों की जैसे कड़ियां होती है, कुर्ते बने हुए होते थे ताकि तलवार असर न करे। अंदाजा लगाओ, एक तरफ सारा मक्का, बल्कि यूं कहूं सारा अरब, और एक तरफ आमना का दुर्रे यतीम अपनी गरीब जमात को लिए खड़ा है मैदान बदर में, और यूं झोली फैला दी। अल्लाह अल्लाह, इमाम अल-अंबिया ने 1,24,000 नबियों के सरदार ने, रसूलों के सरदार ने, खुदा के महबूब ने, सारी कायनात के सरदार ने, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक की हुजूर में यूं झोली फैला दी, मांगा है अपने मौला से, दुआ मांगी आई, ओ मेरे मौला, मेरे पल्ले जो कुछ था मैंने ला के मैदान में खड़ा कर दिया, मेरी पूंजी तेरे सामने है, मेरा सरमाया तेरे सामने है, मेरा लश्कर तेरे सामने है, मेरी कुव्वत तेरे सामने है, और मेरे मौला अगर आज ये मिट गए फिर तेरा भी नाम लेवा कोई नहीं। जनाब अबू बकर सिद्दीक सबका रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रहमते कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने रोए, और मेरी तरफ देखो दुआ मांगते 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 यूं हाथ हो गए सर से ऊंचे पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और झोली भर गई आंसुओं से, मौला तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, मैं ले आया जो मेरे पल्ले था, आगे तू जाने तेरा काम जाने। पैगंबर ने खुदा से मांगा, परेशानियों में खुदा से मांगा, जंग और जिहाद में खुदा से मांगा, मदद खुदा से मांगी, इमदाद खुदा से मांगी, नुसरत और यानत खुदा से मांगी। सजदे में है, दुआ मांग रहे हैं, रो रहे हैं, हक परस्तों की न की तूने घर दिल जोई नहीं, और ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं, मौला मदद फरमा, इमदाद फरमा, तेरे सिवा कोई नहीं। सारी जमात खड़ी है सहाबा किराम की, अंदाजा लगाओ पूरा लश्कर है 313 का, और घोड़े हैं 2, और जिरे हैं 6, और तलवारें हैं टूटी फुटी 8, और उधर हजारों सवारी, हजारों तलवार, हजारों तीर अंदाज, घोड़े, बड़ा सामान है। सामान पे नाज नहीं करना चाहिए, पैसे पे फख्र नहीं करना चाहिए, ये तो 1 मिनट में जवाब दे जाता है, ये तो 1 सेकंड में दूसरे का बन जाता है। ये पैसा बड़ा बेवफा है, अभी तेरी जेब में, कल मेरी जेब में, परसों उसके घर में, परसों उसके घर में, ये तो चक्कर खाता फिरता, ये तो किसी का भी नहीं बना। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, इधर मैदान में सफे खड़ी हो गई। जनाब अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे दाएं बाएं खंसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दोनों बच्चे खड़े थे, एक तरफ महाद है, एक तरफ महाउज है। मैं अपने दिल में सोचता था, ऐ काश आज हौसले निकालने का वक्त मिलता, आज मैं अपने अरमान निकालता, आज मैं अपनी हसरतें निकालता, मगर इन बच्चों का ख्याल करने की वजह से मैं कुछ न कर सकूंगा। उधर हज़रत खंसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुसल्ला बिछा करके बैठ गई, वुजू करके मुसल्ला बिछा कर बैठ गई। कभी औरतें मुसल्ले पे बैठ के खुश होती थी, अब सूफे सेट पे बैठ के चौड़ी होती हैं। बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बड़े बड़े उन पे मर्द भी औरतें भी, टेलीविजन की बीमारी, पता नहीं क्या क्या बीमारी आ गई। अल्लाह पाक हर लानत से सारे मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। रमजान का महीना है, दुआ करो अल्लाह पाक टेलीविजन की लानत से, VCR की लानत से हमें और हमारी नस्ल को बचाए।
یہ فنکاری نہیں، یہ لعنت ہے، اور اس کی لعنت کا پتہ انشاءاللہ دنیا ہی میں چل جاتا ہے۔ جب بیٹی بے عزت ہو کے مرتی ہے، جب بہن کی آبرو اترتی ہے، پھر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لعنت کیسی چیز ہے۔ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ بچے جو تھے معاذ اور معوذ، وہ کہنے لگے بنایا، وہ نبی کے دشمن کو بھی جانتے ہیں اور نبی کو بھی پہچانتے ہیں۔ آج ہمارے بچوں کو دین کے دشمنوں کی، دین کے دوستوں کی پہچان ہی نہیں، خود ہمیں پہچان نہیں، خود ہمیں پہچان نہیں ہوتی، منافق کی، مشرک کی پہچان ہی نہیں۔ ادھر سیدہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا، وہ خنسا آج کیا بات ہے، مصلی بچھا کر جھولی پھیلائے ہوئے کیسے بیٹھی ہے؟ کہنے لگی انتظار کر رہی ہوں، مصلی پہ بیٹھ کے وضو کر کے انتظار میں ہوں، کب میرے بچوں کی شہادت کی خبر آئے، تیرے بچے شہید ہو گئے، اللہ کی توحید پہ شہید ہو گئے، نبی کی ختم نبوت پہ شہید ہو گئے، اللہ کے قرآن پہ شہید ہو گئے، کب خبر ملے اور کب میں سجدہ شکر ادا کروں۔ اور میرے مولا تیرا شکر ہے میری یتیم پنجی کو قبول کر لیا۔ خنسا تجھے کیا ملے گا، تیرے بچے شہید ہو جائیں گے۔ ہائے اس کی نظر کہاں ہے، اس کی سوچ کہاں ہے، اس کا تکبر دیکھو، اس کا غور دیکھو۔ خنسا کی سمجھ پر قربان جاؤں، اس کے شعور پہ قربان جاؤں، اس کی عقل پہ قربان جاؤں۔ سیدہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے، بہنوں عورتوں مجھے تانا میرا نہ کرو، میرا ارادہ ہے کل قیامت میں یہ آواز لگے، دو شہیدوں کی ماں کو بلاؤ تو میں اپنے رب کے دربار میں جاؤں۔ سیدنا معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں بچے میدان میں کھڑے ہیں۔ عبدالرحمن بن عوف سے پوچھا کہ وہ ابو جہل کون سا ہے؟ انہوں نے کہا اچھا بیٹا بتاؤں گا جب سامنے سے گزرے گا۔ اس زمانے میں ایٹم بم تو تھا نہیں، صفیں ہوتی تھی، جماعتیں بنتی تھی اور آمنے سامنے کی لڑائی ہوتی تھی۔ تو کچھ دیر کے بعد ایک شرکس گھوڑے پہ سوار تھا ابو جہل، وہ آیا لانتی اچھلتا ہوا گھوڑا، شرکس گھوڑا۔ حضرت عبدالرحمن ابن عوف سب کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کہتا ہے کہ میرے دل میں آیا کہ بچوں نے نام سنا ہوگا ابو جہل کا، دیکھنا چاہتے ہیں، جیسا بچوں کو شوق ہوا کرتا ہے کسی چیز کو دیکھنے کا۔ میرے تصور میں بھی یہ بات نہیں کہ یہ بچے کریں گے کیا، کہ جب سامنے آیا تو میں نے انگلی کر دی کہ بھتیجو ابو جہل وہ ہے، وہ سامنے شرکس گھوڑے پہ سوار۔ اور عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے بتانے سے پہلے دونوں بچوں نے یوں آگے کو سر نکالا میرے آگے اور تھوڑی سی دیر آنکھیں ملائی، نہ زبان ہلی، نہ لبوں نے حرکت کی، نہ ہاتھ ہلے، نہ اشارے ہوئے، نہ کنارے ہوئے، اور دونوں بھائیوں نے کوئی پروگرام طے کر لیا۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں پروگرام طے کر لیا خنسا کے بیٹوں نے۔ ہمارے یہاں آنکھوں میں پروگرام عادت طے ہوں گے بدماشی کے، حرام خوری کے، زنا کے، اور خنسا تیرے بیٹوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں پروگرام طے کر لیا شہادت کا، جنت کا، دشمن کو ختم کرنے کا، نبی کے دشمن کو مٹانے کا پروگرام بنا لیا۔ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی اشارہ کیا ٹوٹ پڑے۔ عبدالرحمن بن عوف کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے انگلی اٹھائی، اچانک میں نے دیکھا میرا دایاں بھی حصہ خالی، میرا بایاں حصہ بھی خالی، ادھر والا بچہ بھی نہیں، ادھر والا بچہ بھی نہیں، تلوار ان کے پاس نہیں۔ اچانک وہ کس طرح دوڑ گئے، بجلی کی طرح کہاں چلے گئے، میری نظر پڑی، میں نے دیکھا جا کے اچانک ابو جہل پہ پل پڑے اور اس کی
लातें दोनों काट दी, घसीट कर जमीन पे गिरा लिया। हमारे बच्चे आएंगे चुगली करेंगे, चची यूं कह रही थी, मामी यूं कह रही थी, खाला यूं कह रही थी। जैसी रूह वैसे ही फरिश्ते, जैसे आपा ऐसी हमारी औलाद, जैसे हमारा मिजाज वैसे ही हमारा माहौल बना हुआ है। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते मैं हैरान हो गया कि बास की तरह बच्चे। और एक और बात, ये कहते हुए दौड़े दोनों, कहने लगे कसम खाई कि मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, कसम खाई कि मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी को, या वो खत्म हो जाएगा या हम खत्म हो जाएंगे। हमने सुना है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, हमारे आका को सताता है, हमारे महबूब को परेशान करता है, गालियां बकता है। तुम लेके क्या जाओगे? तुम्हारे पास सामान नहीं है, तुम्हारे पास राशन नहीं है, तुम्हारे पास असला नहीं है, तुम्हारे पास हथियार नहीं है, तुम क्या चीज लेकर के जाओगे वहां? पढ़ोगे क्या लेकर अबू जहल को, दूसरे काफिरों को? कहते हैं न तेगो तलवार पर तकिया, न तेगो तलवार पर तकिया, न खंजर पर न भाले पर, न तेगो तलवार पर तकिया, न खंजर पर न भाले पर, और भरोसा है बस एक सादी सी काली कमली वाले पर। हमारा सामान ये है, हमारे हथियार ये है, हमारा असला ये है, हमारा राशन ये है। हम तो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देखकर सब कुछ कुर्बान करना चाहते हैं। दोनों बच्चों ने अबू जहल को गिरा लिया। और उधर अंदाजा लगाओ, सहाबा कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें छड़ी दे दी, जाल की दरख्त की छड़ी दे दी, और जिसको छड़ी काफिर को मार दी वो मर गया, जिसको इशारा कर दिया वो मर गया। खुदा कहता है लोगों, इज़ तक़ूलु लिल मुमिनीन अला यक्फियकुम अय्युमिद्दुकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफिन मिनल मलाइकति मुनज़लीन। कई कई हजार फरिश्ते आ गए, फरिश्तों की जमात आ गई, इमदाद आ गई, खुदा की नुसरत आ गई, खुदा की आमद आ गई, नूरी फरिश्ते आ गए। उधर कुफर है, इधर नूरी फरिश्ते मुकाबले में आ गए। मगर वो उस वक्त आए जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सारी ताकत लेकर मैदान में खड़े हो गए। उमैया इब्न खलफ सामने आया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी गर्दन पर छड़ी मार दी। लंबा वाकया है, इस वक्त मौका नहीं। मक्का मुकर्रमा में थे हुजूर भी, हिजरत से पहले उमैया अपने घोड़े को पानी पिला रहा था। हुजूर ने पूछा उमैया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहा है? उमैया कहने लगा दुश्मन तो था ना, घोड़े की पीठ पे थपकी दे के कहने लगा ये तेरे लिए तैयार कर रहा हूं, इसमें चढ़ के नौजुबिल्लाह तुझे कत्ल करूंगा। बदले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंशाअल्लाह मैं तुझे कत्ल करूंगा। हाय हाय, काफिर को कितना यकीन है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पे। रोने लगा, घर जाके बैठ गया, बीवी भी रोने लग गई, मोहल्ला सारा आ गया। और क्या हो गया? अब वो उमैया बिन खलफ कहता है उस नबी ने मेरे कत्ल की खबर दे दी। नबी को रोजाना को मारते हैं, रोज बिलाल को मारते हैं, रोज सुहैल को मारते हैं, रोज फलाने की
बकीहा की पसलियां तोड़ दी। तो कहने लगा सब कुछ ठीक है, पर मक्के वालों सारी जिंदगी तुम्हारे सामने है। मक्के के पहाड़ अपनी जगह से चल सकते हैं, पर नबी की बात गलत नहीं हो सकती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बदर में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से उमैया को छड़ी मार दी। अब जहां जख्मी पड़े थे वहां उमैया पड़ा है, इस तरह आवाज होगी जैसे गधा हींकता है। तो बड़े बड़े जर्नैल जो थे काफरा कहने लगे वो शर्म कर कमीने, लोगों के सर कटे पड़े हैं, हाथ कटे पड़े हैं, वो चुपचाप पड़े हैं, तो तुझे तो कुछ भी नहीं है, खून में नहीं निकला, तू गधे की तरह चीख रहा। क्या बात कही काफिर ने, हाय हाय, सारे कहो सुभान अल्लाह, जोर से कहो सुभान अल्लाह। खुदा खुदा है, बात हक अपने दुश्मन से कहलवाता है तो काफिर उमैया नबी का दुश्मन, मगर बात क्या कही है जो तुमने कभी ना कही होगी। तुम बड़े मुसलमान बने फिरते हो, मैं भी बड़ा मुसलमान बना फिरता हूं, तुम्हारी खोपड़ी में दिमाग में ये बात कभी ना आई होगी। जब उमैया को ताना दिया ना बड़े बड़े काफिरों ने, छोड़ बिता रखा कमीने, खून में निकला, इतनी सी खराश है गर्दन में छड़ी की, लोगों को तलवारें लगी पड़ी हैं। वो कहने लगा मक्के के सरदारों मेरी बात सुनो, किसी को बिलाल ने मारा, किसी को उस्मान ने मारा, किसी को अबू बकर ने मारा, किसी को फारूक ने मारा, किसी को तलहा ने मारा, किसी को जुबैर ने मारा, किसी को मुआज़ और मुआद ने मारा। ओ मक्के वाला मुझे नबी ने मारा है। मुझे नबी ने मारा है। और अगली बात बताऊंगा, एक मर्तबा और कहो सुभान अल्लाह। कहने लगा मुझे इतनी तकलीफ है कि अगर मेरी तकलीफ पूरे अरब पे तकसीम कर दो तुम सारे मर जाओगे। नबी के हाथ की छड़ी लगी है, मुझे तुम्हें क्या पता है, तुम क्या जानो नबी ने, और जिसको नबी ने मारा उसके मरने में क्या कमी रह गई। ऊंट पे सवार होकर के दौड़ने लगा, बिलाल की नजर पड़ गई जिसको बड़ा सताया था उमैया ने। हाँ, यहाँ गले पे पैर रखकर सारा वजन डाल देता था और वो फिर भी खुदा की तौहीद को नहीं छोड़ता था। हम तो जरा सा बच्चा बीमार हुआ तो पहुंच गए नंगों के पास, जरा सी परेशानी आई तो पहुंच गए कब्रों को चाटने। ये बिलाल अब्सी रज़ियल्लाहु ताला कमर के नीचे दहकते हुए कोले शोले, सीने के ऊपर पत्थर की चट्टान है। जनाब अबू बकर फरमाते हैं बिलाल को मैंने देखा, एक बालिश्त जुबान बाहर लटकी हुई थी। कितने मार पड़ी अल्लाह वाले को, अल्लाह के नाम की वजह से। जिस नाम में आज तुम बरकत नहीं जानते, जिस नाम में आज तुम लोग कामयाबी नहीं जानते, पूरी दुनिया में मुसलमान जलील होके मर रहा है इसलिए कि खुदा को छोड़ा, खुदा के कुरान को छोड़ा। और न जाने आइंदा चलकर क्या वक्त आने वाला है, भूख से मरेंगे, प्यास से मरेंगे, एक दूसरे को कत्ल कर करके मरेंगे, न जाने क्या हालात होंगे। सन 47 के लोग अभी काफी जिंदा है। ये जो तुम्हारे दिमाग में बात है ना कि ये पुलिस रोक लेगी, फौज रोक लेगी, गड़बड़ होने नहीं देगी। सन 47 में पुलिस मर तो नहीं गई थी, फौज पर कोई आसमान से गोला तो नहीं बरसा था। देखा क्या असर बना, वो आज भी वही खुदा है, आज भी वही खुदा है। ना फराइज को तबाह करो, ना नमाजों को ठुकराओ, ना रोजों को धक्का दो, ना कुरान से बगावत करो। सैयदना बिलाल ने जब पीछा किया है भागते हुए उमैया का, हाय जब अपनी जान की पड़ती है ना औलाद की भी नहीं रहती। हाँ, उमैया ने ऊंट पे से अपना बच्चा नीचे धक्का दे के गिरा दिया कि बिलाल इसके मारने में लग जाएगा, मैं निकल जाऊंगा। हाँ, इसके मारने में लग जाएगा बिलाल।
से नीचे गिरा। बिलाल कहने लगा देखना तुझे है इसको नहीं, मेरी ये गर्दन आज तक गवाह है कि तूने मुझे कितना मारा। अल्लाह अल्लाह, फिर गिरा लिया है बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नीचे। मुकद्दर की बात है ना, जिस जगह बिलाल को मारा जाता था वहां मस्जिद बनी हुई है, और जहां बिलाल को मारने वाले का घर था वहां लैट्रीन बनी हुई है। अल्लाह के नाम पे मार खाने में भी बरकत है। हाँ, तुम जो मौलवियों को बैठ के हमें गालियां दिया करते हो, तुम्हें पता नहीं हमें कितना मजा आता है इस बात में भी। और यही वो अल्लाह वाले थे जिन्होंने कभी भी गलत कारों के सामने गर्दन नहीं झुकाई। शेखुल अरब वल अजम हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद साहब मदनी रहमतुल्लाह अलैह जैसे बुजुर्गों ने रमजान मुबारक में, रमजान के महीने में भी मालटे की जेल की कोठरी में चक्की चला चला कर खुदा का कुरान पढ़ा, रोज़े रखे। कितनी बड़ी तकलीफ आई फिर भी कभी ना घबराए, आखिर यही कहते हुए चले गए हरी है शाख तमन्ना, हरी हरी है शाख तमन्ना, अभी जली तो नहीं और जिगर की आग दबी तो है, बुझी तो नहीं, जफा की तेग से गर्दन वफासारों की कटी है बरसरे मैदान मगर झुकी तो नहीं। आओ मुकाबला करके देखो अल्लाह वालों का। बड़े बड़े लोग तुम्हारे सामने आए होंगे, कोई अमेरिका का चमचा, कोई रूस का चमचा, कोई चाइना का चमचा, कोई यूरोप का चमचा, कोई किसी का करछा, कोई किसी का नुमाइंदा। आओ हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के चमचे हैं। आओ हम हुजूर काली कमली वाले की जूतियों की खाक को चाटने वाले लोग हैं। बेशक तुम मिलों के मालिक हो, बेशक तुम कारखानों के मालिक हो, पर खुदा की कसम हम तुम्हें कुछ भी नहीं जानते। हमें नाज है इस बात पर। आवाज आई कुरान में, फरमाया तुम मेरे बन जाओ। फिर आए फरिश्ते, फिर 5000 फरिश्तों की जमात आई बदर में, 5000। अबू जहल मरा। अब खंसा के बच्चों ने घसीट कर अबू जहल को नीचे तो गिरा लिया, मगर सर काटने का सलीका नहीं, कभी कटता देखा ही नहीं। नीचे गिराकर छाती पे चढ़े बैठे। सुभान अल्लाह, दिलेरी कैसी। और माँ इतनी बहादुर है तो बेटे कितने बहादुर होंगे हैं? और जिनकी माँ कसम खा के कहती है कि कभी बगैर वुज़ू के दूध नहीं पिलाया, उसकी औलाद कैसे हो? और जो माँ फिल्म देखती है, जो माँ 24 घंटे टेलीविजन पे पड़ी रहती है, जो माँ VCR देखती है, तो इंशाअल्लाह औलाद भी 10 नंबरिया कैसे न बनेगी। से दूर हो जाओ, किसी का क्या बिगाड़ोगे, सारे तकलीफ उठाओगे। इसलिए खुदा का कुरान कहता है बिखमसति आलाफिन मिनल मलाइकति मुसब्बिमीन, 5000 फरिश्ते आ गए। अबू जहल मरा, उमैया इब्न खलफ मरा, उतबा का सर कटा, उतैबा का सर कटा, बड़े बड़े लीडर मरे, बड़े बड़े सरदार मरे, और 70 काफिरों को हजरात साहबा इकराम कैद करके मदीने में ले आए। मैदान से वापस आए तो 70 जंगी कैदी साथ लाए। अंदाजा लगाओ, जंगी कैदी साथ लेकर आए। 313 गए थे, 70 कैदी ले आए, और कितनों ही को वहां कत्ल करके जहन्नुम में फेंक के आए। मदीने में जब काफिरों को कैद करके लाया गया, शाम के वक्त मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया, कौन है मेरे मेहमानों को खाना खिलाए। अब बताओ, अभी तो लुट पीट कर वैसे आए थे, अब लड़ाई भुगत कर आए हैं। कहां से दौलत आई, कहां से खाने का इंतजाम आया।
अल्लाह गनी। एक गरीब सहाबी भी एक को ले गया अपने घर और कहने लगा, बात सुन, तू अमीर आदमी है, मैं गरीब हूं, खाना एक आदमी का है, तू खाना खा ले, मैं दरख्त के पत्ते चबा लेता हूं, मैं दरख्त के पत्ते चबा लेता हूं। उसने चबा लिए, उसने है दीन का दुश्मन, है इस्लाम और कुरान का दुश्मन, पकड़कर मैदान से लाया गया। मगर चूंकि आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि मेरा मेहमान है, इसलिए आप दरख्त के पत्ते चबाकर सो गया, दीन के दुश्मन को खाना खिला दिया। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। जब चौथा दिन हुआ, इसने कहा ना कि तू खाना खा और मैं पत्ते खाऊंगा, तो वो काफिर कैदी कहने लगा कि आज मैं पत्ते खाऊंगा, तुझे 3 दिन हो गए पत्ते खाते, आज मेरी बारी है पत्ते खाने की। उन्होंने कहा नहीं, तेरे पेट में दर्द हो जाएगा, तुझे पत्ते खाने की आदत कहाँ है, मेरा मैदा आती है, तू बीमार हो जाएगा। वो कहने लगा छोड़ बीमारी, पहले कलमा पढ़ा फिर खाना खिला। आज हम अपने भाइयों की रोजी पे लात मारते हैं, आज हम अपने अजीजों की रोजी पे लात मारते हैं, जहां तक मुमकिन अल्लाह मियां जबरदस्ती खिला रहा है, वरना तौबा तौबा तौबा। अगर मेरे इख्तियार में होना तो तुम सबका रगड़ा लगा दो। बंदे की खसलत ऐसी है, देख ही रहे क्या असर बना हुआ है। जिम्मेदारों को देखो, ताजिरों को देखो, सरकारी मुलाजिमीन का तो नाम लेता वो भी मैं डरता रहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के मुलाजिम है ये तो सारे अवडालों की जमात है भाई, सारे औलिया किराम है ये। जो सरकार का मुलाजिम बन गया तो जन्नत का 60 टिकट मिल गया। और ये नबी के दीवाने का हाल देखो, काफिर जंगी कैदी कहने लगा पहले कलमा पढ़ा, और हम तुम्हारे दुश्मन तुम्हें मारने आए, मिटाने आए, कत्ल करने आए और गिरफ्तार होकर आए, तो तुम पत्ते चबाओ, हमें खाना खिलाओ। उधर एक वाकया और हुआ इन्हीं दिनों में कि एक और आदमी ले गया, उसके यहाँ खाना मुख्तसर था, उसने बीवी से कहा कि रल मिल के खाने का रिवाज है, जब खाना खाने बैठेंगे तो तू ठीक करने के बहाने चिराग बुझा दियो, मैं यूं ही खाली मुंह को हाथ लगाता रहूंगा, नबी का मेहमान खाना खा लेगा। उधर कुरान आ गया, वल्लदीना तबव्वउद्दारा वल ईमान मिन कब्लिहिम युहिब्बूना मन हाजरा इलैहिम वला यजिदूना फी सुदूरिहिम हाजतम मिम्मा ऊतू व यु'तिरून। कुरान आ गया, मेरे महबूब कमाल हो गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन लोगों का क्या कहना, खुद भूखे रहती है, नबी के मेहमान को खाना खिलाते। मुसलमानों का हाल तो ये है, देखा बर्फ कम हो रही है, परले फट्टे में बर्फ नहीं है, पैसे बढ़ा दिए, जा जा, तुझे पता नहीं है परले फट्टे में खत्म हो गई है। आगे पीछे अगर 1 रुपए के 4 नींबू बिकते हैं तो शाम को रमजान में रोटी की वजह से रुपए का 1 कर दिया, तूने तो कमाई शुरू कर दी, खुदा नहीं देख रहा, तुझे क्या पता ये कमाई तेरे ऊपर बदन पे लगेगी या कफन। प्यार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, बयान आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।